मेरा नाम सूर्य प्रकाश भट्ट है और मैं सिविल डिफेंस में डिप्टी डिवीजन वार्डन हूँ। तो सिविल डिफेंस ये गृह मंत्रालय का एक उपक्रम है जिसको केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और राज्य सरकार दोनों मिलकर चलाती हैं। और ये 62 में बना था, जब सरकार के पास पैसे की बहुत अभाव रहता था, तब सिविल डिफेंस बनाया गया। एक डिवीजन में 15-16 लोग होते हैं, एक पोस्ट वार्डन होता है और ABCDEFS करके 5 हमारे सेक्टर होते हैं, जिसमें एक सेक्टर में 2 सेक्टर वार्डन होते हैं। खर्चा होता तैयार शहर का कि कहाँ पे कौन रहता है, कहाँ पे किसकी गाय भैंस वगैरह है, कितने लोग रहते हैं, क्या चीज़ें हैं, स्कूलें कितने, पूरा डाटा होता है। और जब ये बनाया गया था सर, ये मतलब जो आज NDRF और SDRF की बात करते तब NDRF भी नहीं होता था, SDRF भी नहीं होता था, सिविल डिफेंस ये काम करता था। सिविल डिफेंस का जो कंट्रोल होते हैं वो जिलाधिकारी होते हैं सभी जगह जहाँ पे भी सिविल डिफेंस होता है। ये जो सिविल डिफेंस के जो वार्डन होते हैं उनको पता है लाल, पीला, हरा, नीला कौन सी पब्लिक को बताने, कौन सी नहीं बताने, वो सायरन बजते हैं। तो शहर में 18 सायरन लगे, तब से लगे हुए हैं और वो सायरन बजते हैं। तो जो वार्डन होती की ट्रेनिंग होती है हमारी नागपुर में होती है, लखनऊ में बक्सी के तालाब में, और अब तो देहरादून में थानों में हमारा केंद्र बना हुआ है। जब आपदा आती है केंद्र में, जब आपदा बनती है कंट्रोल रूम बनता है हमारा, तो वहाँ पे हमारा जैसे आप DSU हो गया, आपका हेल्थ हो गया, आपका RTO हो गया, जब वहाँ पे सेंटर बनता है, सेंटर बनने के बाद पहले उसमें क्या होती है, जो टेक्निकल टीम होती है पहले वो आज जाती है। सबसे पहले आपदा आने के बाद कोई बिल्डिंग गिर गई, आधा बिल्डिंग गिर गई या आग लगी है, कुछ लगी है, कुछ और न बढ़ जाए, वो न कर जाए, तो टेक्निकल टीम आने के बाद जो फर्स्ट एड टीम होती है सबसे पहले हो जाती है। अब हमें वहाँ पे अभी हमने परसों मॉक ड्रिल किया था पुलिस लाइन में और बन्नू में, अभी आपने अखबार में पढ़ा होगा। तो जब आपदा आती है तो बड़ा हौस हो जाता है, मतलब जिसको हल्की चोट लगी होती है वो चिल्लाता है कि मेरे को पहले बचा दो, मेरी मदर को बचा दो, मेरे को उनको बचा दो। हमें सबसे पहले किसको फर्स्ट एड देना है, जिन्होंने ट्रेनिंग ले रखी हो तो उनको पता होता है। रेड हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लैक हो गया, ये गवर्नमेंट का जो है बायोलॉजी उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ आपसे। 4 भागों में हम उसको कैटेगराइज करते हैं, किसको, कैजुअलिटीज को। रेड वाली होती है जो सीरियस होते हैं। सीरियस कैसे होते हैं कि जैसे कोई 3 मंजिल 4 मंजिल से नीचे गिर गया, कोई नीचे गिरा और कहीं वो है कोई सरिया का टुकड़ा है और सरिया के टुकड़े में उसको नीचे आ गया हो और आपने देखा ऊपर से गिरा और आप जब जाते हैं तो आदमी चिल्ला रहा होता, सरिया का टुकड़ा होता पेड़ से, कमर से अंदर घुसा, पेड़ से बाहर निकला हुआ है, इस तरह से कोई हमें दिखता है। और या किसी घर में किसी ने किसी को चाकू मार दिया, या कभी कुछ ऐसी स्थिति हमारे घर में आती है, तो एक्चुअल में होता क्या है, उसमें क्या होता है, पिक्चरों में क्या होता है कि चाकू निकालते हैं और कोई चाकू लगा हुआ है, चाकू निकाल दे और आदमी ठीक हो जाता है। ऐसा हो सकता है? नो, क्योंकि जो ब्लीडिंग होगी, अभी क्या हुआ कि कोई भी चीज अंदर घुसी हुई है तो अभी जो ब्लीडिंग है वो रुकी हुई है, क्योंकि वो चीज वहीं रह रखी है जिसने अंदर गया हुआ है। जब हम बाहर निकालेंगे तो ब्लीडिंग की जो उसकी पावर होगी बढ़ जाएगी। तो हमने क्या करना है, कोई भी चीज अगर उसके जैसे उसके पेट के अंदर घुसा हुआ है उसको वैसे ही रहने दें, बिल्कुल भी ना निकालें। जो टेक्निकल टीम जाती है उनको हाइड्रोलिक कटर होते हैं, काटते हैं उसको, फिर बैंडेज करते हैं और उस चीज को वैसे ही रहने देते हैं। अगर जो लोहे का टुकड़ा या कोई लकड़ी का टुकड़ा है या कोई चाकू किसी के पेट में घुसा हुआ है या हाथ में घुसा हुआ है कहीं भी, अगर वो अंदर जा रखा है तो उसको यथावत ही रहने दें, कभी भी उसको निकालने की कोशिश नहीं करें, अन्यथा उसमें ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। हमने क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसमें रेयर से कॉटन बैंडेज लगा के उस चीज के दाएं बाएं रख दें और उसको ले जाने में जो दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि ले जाते समय जैसे एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं और एम्बुलेंस में जो स्टेशन है उस पर लिटा के लेके जा रहे हैं और स्टेशन में वो बढ़ जाएगा, जब 1-2 बार जंप मारता है वो जैसे रोड पे और एम्बुलेंस में गया उसमें वो, तो आपने क्या करना है, उसमें ढंग से कॉटन बैंडेज लगा करके ढंग तरीके से लगाना है। और दूसरा उनको बोलना है कि अगर उसके पेट के अंदर कोई चीज घुसी हुई है उसको स्टेशन में लेके नहीं जाते हैं, उसको चेयर में बिठा के ले जाते हैं। पल्स लेना जानते हैं आप लोग? हाँ, यहाँ पे जो पल्स होती है, जो मेरा अंगूठा है जो देख सकते हैं आप, जो अंगूठा है, इस अंगूठे के बंगों में ऐसे टेबल में पकड़ूंगा, ऐसे तिकोना पकड़ूंगा, ऐसे करके कट 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 आवाज आती है, फीलिंग करती है। हमने सबसे पहले उस आदमी को देखा पे गिरा हुआ था, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि सरिया उसके अंदर गिरा हुआ, 3 मंजिल से कोई नीचे गिरा, आपदा टाइम पे नीचे पड़ा हुआ है, आपने पल्स चेक की, उनकी एक भी पल्स नहीं मिल रही है, आपको एक भी पल्स नहीं मिल रही है। और फिर आपने रेस्पिरेशन देखना कि सांस, कभी कोई लेटा होता है चलता, सांस ऊपर नीचे चलती है तो पता चल जाता दूर से रेस्पिरेशन के बारे में, सांस कैसे चल रही है, नीचे चल रही जैसे लेता है ना, अगर नहीं चल रही इसका मतलब सांस नहीं चल रही, आपने पल्स नहीं देखा, उससे पल्स नहीं चल रही। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको CPR देते हैं। ये संजीवनी क्रिया है, मतलब ऐसा कि जैसे हनुमान जी जब उसके लिए लेके आते हैं ऐसी है। क्या होता है कि संजीवनी क्रिया है, CPR जो हम देने का तरीका है। अभी आजकल मैं हार्ट अटैक पे भी इसको लगा बात करता हूँ, हार्ट फेल हो जाते हैं आजकल लोगों में, हम लोग घर में हमारे मदर फादर या मैं कोई भी चाय पी रहा, अचानक क्या करता है, गिर जाता है और हम क्या करते हैं, फटाफट हॉस्पिटल लेके जाते भागते हैं। ऐसे ही होता है, हॉस्पिटल जाते नहीं आते हैं? हाँ ना, जब हॉस्पिटल लेके आते हैं, यहाँ से जाकर 2 हॉस्पिटल जाएंगे तो 15 से 20 मिनट से पहले कोई भी हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाएगा।
अगर किसी का हार्ट बीट बंद हो गया, मैंने कहा फर्स्ट एड में हम किसी को ज़्यादा बचा सकते हैं, हमें फर्स्ट एड के बारे में पता होगा। अब 20 मिनट या 15 मिनट में हम हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो हम घर में क्या कर सकते हैं, हम घर में उसको CPR देंगे। वहां पे हमने क्या उसको CPR दिया। अब CPR क्या होता है कि जो ये हमारा ये देख पा रहे हैं आप, आवाज आ रही, इसको हम 4 हिस्से में डिवाइड कर देंगे, छोटा बड़ा कोई भी होता है। हमारे घर पे ऐसे करके ये 4 हिस्सों में, यहाँ से ऊपर से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, ये ब्रेस होते हैं यहाँ पे दाएं बाएं, सबके मेल फीमेल सब होते हैं। इसमें एक छोटा बच्चा 1 दिन का भी उठता है और बड़ा भी उठता है, अंगूठा है, और लगभग 450 ग्राम के आसपास अगर वजन की बात करें, इतना बड़ा ये होता है। और ये यहाँ पे होता है, इसका 75% हिस्सा बाईं तरफ होता है और 25 दाएं, यहाँ बीच में यहाँ पे। तो ये हमें पता होना चाहिए, फिर हमने हार्ट को दबाना है। तो CPR का मतलब क्या होता है, प्रेस करना। जब तक हार्ट दबेगा नहीं, प्रेस नहीं होगा। अब हमने वहां पे देखा कि वहां पे गिरी हुई थी बॉडी, या हमारे घर में हमारी मदर फादर चाय पीते पीते अचानक गिर गए, हम हॉस्पिटल लेके नहीं जाएंगे। आप गद्दे के ऊपर नहीं, गद्दा आजकल बहुत फ्लेक्स बिल्कुल नहीं, आप जमीन में लिटा दीजिए, कोई बोर्ड वाला हो वहां पे तक हैं फटाफट, और उसको सीधा लिटा करके ऐसे करके ये करके, ये हमारा वो पोजिशन है। जोर से वहां पे क्या करूंगा, दबाऊंगा जितनी मेरे पे ताकत है। ये ना हो कि मेरी मदर है उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाए, होता है रिप्स होती है कईयों की। अभी ये किसी ने मेरे को बोला कि रिप्स की हड्डी मतलब गोताखोर थे, यहाँ पे कैंटीबेंट बोर्ड का एक पूरा भारत सरकार का सेंटर है यहाँ पे, और वहाँ पे ट्रेनिंग देने गया था, और जो ऑलरेडी गोताखोर था वो वहाँ से किसी को लेके आया और बचा नहीं पाया। इसमें हमारा 6 मिनट 4 से 6 मिनट तक गोल्डन आवर्स होता है। किसी भी आदमी को बचाने के लिए अगर हम किसी को बचा सकते हैं, 4 से 6 मिनट बचा सकते हैं, उसके बाद नहीं बचा सकते। हॉस्पिटल जाने में 10 से 15 मिनट लगते हैं, तो 4 से 6 मिनट हमारे पास है और हम उसको बचा सकते हैं, लेकिन वही बचाएगा जिसको पता होगा। अब हमने CPR इसमें ऐसे करके प्रेशर दिया, 1 मिनट में 30 से 100 बार दबाना है, प्रेस करना है। कैसे करके 1 2 3 4 जितनी ताकत है आपका। रिप्स फ्रैक्चर हो जाएगी कोई बात नहीं, आप रिप्स के बारे में ध्यान न दें, किसी की फ्रैक्चर हो गई और बच गया तो ठीक हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, उस समय रिप्स पे ध्यान नहीं देना है। 100 से 30 से 100 बार का उसमें 1 मिनट में लगातार दबाना, जितने हमारे पास ताकत होती है, ऐसे करके जो मैंने अभी बताया। एक दूसरा, माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देने के बाद WHO ने हमें मना कर दिया कि WHO ने कि आप माउथ टू माउथ ऑक्सीजन न दें। लेकिन अगर मेरी मदर या मेरा फादर या मेरा ब्रदर या मेरा अपना या कोई मुझे लगता है कि इसको देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकते हैं। किसी आदमी को आप बचा रहे हैं, उसकी जिंदगी बचा रहे हैं आप लोग। और 100% जो यहाँ पे सीख जाएंगे ना, ये हमेशा आपके काम आने वाला है। अगर यहाँ पे 280 लोग बैठे हुए हैं, 280 लोगों में 5 ने भी किसी को बचा दिया ना, आप बहुत बड़ा काम करते हैं। मेरा भी काम हो गया है, 6 मिनट के अंदर ही हम किसी को बचा सकते हैं। अब उसमें हमने क्या किया, ब्लड की मात्रा कम ना हो, क्या कर सकते हैं, हमारे कोई समय तो है नहीं, तो हम उस समय उस आदमी को ऐसे लिटाएंगे कि जो सिर उसका नीचे रहे और पाँव ऊपर रहे। अब आदमी ने बचा दिया, आपने एक तो बचा दिया, अगर ऐसा नहीं करता तो आदमी हमेशा के लिए कोमा में रहता, जिंदगी भर के लिए। वो बचा रहता लेकिन जिंदगी भर कोमा में रहता है। आपकी छोटी सी सावधानी से आपने उसकी जिंदगी बचा दी, अब जिंदगी भर वो ठीक रहेगा, क्योंकि वो उसका जो ब्रेन होता है, हमारा ब्रेन है 3 हिस्सों में बंटा होता है, पीछे आगे 3 हिस्सों में, उसका जो सोचने का, जो समझने का जहाँ मेमोरी होती है, वो डैमेज नहीं होगा। नहीं बोलते कि वो आदमी जिंदा है तो बोलता नहीं है, बात नहीं करता किसे, लेटे हुए बस कुछ खिला दिया, ठीक है, बाकी कुछ है नहीं। वहाँ पे चोट लगी, फ्रैक्चर हो गई, बोन्स फ्रैक्चर हो गई, कमर की या गर्दन की। अब जब गिरा तो फ्लैट जगह थी, वहाँ पे सड़क थी, उस सड़क में गिरने के बाद वो आदमी वहीं पड़ा हुआ था, तब तक वो ठीक था। जब हमने हाथ पांव से उठाया ना उसको, उस समय वो हड्डी जो थी अलग हो गई, जो ऑक्सीजन जो ब्लड जा रहा था वो रुक गया। तो 6 मिनट तक वो जिंदा रहा होगा, 6 मिनट खत्म हो गया वो आदमी। अगर हमें पता था कि आदमी एक्सीडेंट में हो रखा है, ऐसी स्थिति हो सकती है इसके साथ, ऐसी आपदा में भी होती है। आप गाड़ियां हमारी गिरती है, मैंने देखा, अक्सर देखा मैंने यहाँ पे दूरदर्शन केंद्र में जब मेरा इंटरव्यू था, मैं उसमें बताया कि जाता वहाँ पे मैंने देखा मेरे सामने आदमी वहाँ से इतनी ऊपर से गाड़ी से बस से गिरा और वहाँ पे उसको खींच के ला रहे थे ऊपर, ऐसे ही ऊपर। तो मैंने कहा वहाँ पे आदमी चिल्ला रहा था, सड़क में जब डालते तो मरा हुआ मिलता है, डेड बॉडी मिलता है, उन्हें पता ही नहीं किसी गर्दन की हड्डी फ्रैक्चर हो रखी है, उसी कमर की, वो हमें पता नहीं होता है। उन्हें सिर्फ ये था कि हल्का चिल्ला रहा है, हमने इसको हॉस्पिटल देना है या एम्बुलेंस उससे स्टेशन से ऊपर लेके जाना। स्टेशन अगर हमारा होना चाहिए मैडम, उसमें हार्ड बोर्ड का ही होना चाहिए। जो 108 है उसमें हार्ड बोर्ड का स्टिचर भी होता है और कपड़े का भी होता है। मतलब डेंगू होता है, फीवर आता है बॉडी में, आदमी कुछ पिला उल्टी कर देता है, तो हम लोग उस स्थिति में क्या करते हैं, हमारी बॉडी का जो तापमान है जो 95 फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड में, लेकिन 35 होती है, हमारा नॉर्मल तापमान होता है बॉडी का। लेकिन जैसे ही बॉडी का तापमान बढ़ जाता है तो हमें पानी ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, और हम पानी कम पीते हैं। क्योंकि एक बार वॉमिटिंग हुई, कहते हैं डेंगू हो गया, पानी बुखार आ गया, बुखार 101 है,
हमको पानी पिया उल्टी हुई तो हम पानी पिलाना बंद करते हैं, हम सीधा हॉस्पिटल जाते हैं। आप क्या करिए, आप एकदम एक बार किया ना उल्टी, हमने गिलास ही पिलाया था तब उल्टी की। आप एक बच्चा भी है, अगर हमारे पास 1 साल का बच्चा है और उसको 101 फीवर है, आपने 5 ml चम्मच उसको अभी पिलाया, 5 ml 2 मिनट बाद, 5 ml 2 मिनट बाद, अगर 2 मिनट बाद आप 5 मिनट में पिलाएंगे तो 10 मिनट में आपने उसको कम से कम 20 से 30 ml पानी पिला दिया। 100 साल की ये आपको देखना कभी घर में जाके मेडिसिन करेंगे कैसे, जब आप कुर्सी में बैठ जाइए, किसी में बैठ जाइए, आप श्वास जो नाभि है हमारे ना, यहाँ से श्वास ले लीजिए लंबी, आप सोचो कि मैं नाभि से श्वास ले रहा हूँ और नाक से छोड़ना है आराम से, उससे क्या होगा कि हमने आपका पूरा ऑर्गन्स हमारे ठीक होने शुरू हो जाएंगे। कोई बुलाएगा सिविल डिफेंस के माध्यम से वैसे भी, तो मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ किसी भी चीज़ के लिए। धन्यवाद।